नाजरीन, चैनल इनसाइटली में खुशामदी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नामीबिया का 97% हिस्सा खाली क्यों है। जर्मन ने नामीबिया को कैसे अपनी कॉलोनी बनाया। नामीबिया में हीरे कैसे पाए जाते हैं। जर्मन नामीबिया पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। नामीबिया में रहना क्यों मुश्किल है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वक्त को जाया किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नामीबिया जनूब मगरबी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा मुल्क है जो दुनिया के दिलचस्प तरीन मकामात में से एक है। ये टेक्सास से बड़ा है और बोस्टन से नीचे चार्ल्सटन एससी तक फैला हुआ है, लेकिन तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है। इस पूरे मुल्क में सिर्फ 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि तकरीबन मगरबी यूरोप के बराबर है। नामीबिया औसतन पूरी दुनिया का दूसरा सबसे कम गुंजान आबादी वाला मुल्क है, जहां औसतन फी मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर सिर्फ 3 अफराद रहते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से कम आबादी है और ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले मुल्क मंगोलिया से बमुश्किल ही बड़ा है। नामीबिया की अक्सरियत साहिल से बहुत दूर मुल्क के अंदरूनी हिस्से में रहती है, जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर विंडहॉक मुल्क के वस्त में वाक़या है और तकरीबन निस्फ मिलियन अफराद या 5 में से 1 नामीबिया का घर है। ताहम ये मुल्क का वाहिद हकीकी शहर है। इसके बावजूद विंडहॉक एक बड़ा जदीद शहर है जिसमें तकरीबन निस्फ मिलियन अफराद रहते हैं। बाकी हर जगह सिर्फ बिखरे हुए और दूर दराज शहर, देही कम्युनिटीज और सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। खासतौर पर साहली पट्टी के साथ, जो नामीबिया का सबसे दूर दराज हिस्सा है और पूरी दुनिया में सबसे दूर दराज मकामात में से एक है। नामीबिया में आबादी की कमी की वजूहात बहुत सी हैं। इनमें से एक वजह सख्त और खुश्क आबो हवा है, जिसकी वजह से बाज इलाकों में लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। मजीद बरा नामीबिया की नौ आबादियात और मकामी लोगों की नकल मकानी की तारीख ने भी मौजूदा आबादी की तकसीम में एक अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की मईशत कानकुनी और ज़राअत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, जो साहली इलाकों में इतनी ज्यादा नहीं है। नामीबिया की हुकूमती पॉलिसियों ने बाज़ इलाकों में आबादी की कमी में अहम किरदार अदा किया है, जिसमें साहिल के बजाय अंदरूनी इलाकों में तरक्की और बुनियादी ढांचे को फरोग देने पर तवज्जो दी गई है। एक और वजह साहिल के साथ वसाइल, रोजगार के मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और साहिल के साथ सियाहत की तरक्की का फकदान हो सकता है, जो बहुत से साहली ममालिक के लिए जरिया माश है। जनूब मशरकी तिजारती हवाएं अमूमन बहरे हिंद से पूरे खित्ते में चलती हैं, लेकिन पहले ड्रैगनबर्ग पहाड़ों की ऊंची ढलवानों से गुजरती हैं। ऐसा करने से हवाएं पहाड़ों की मशरकी ढलवान पर अपनी नमी का बहुत ज्यादा हिस्सा खो देती हैं। इसके बाद हवाएं अफ्रीका के सबसे बड़े लिबास में चलती हैं और जब तक वो नामीबिया तक पहुंचती हैं, हवाएं बड़ी हद तक गर्म और खुश्क होती हैं। ये गर्म और खुश्क हवाएं फिर इस इलाके में सर्द समंदरी करंट से टकराती हैं, जिसे बेंगोइला करंट कहा जाता है। ये मौजूदा जनूबी बहरे ओकियानूस की तारीक और ठंडी गहराइयों से ठंडे पानी को ऊपर जाने और फिर जनूबी अफ्रीका के साहिल के साथ बराह रास्त बनने पर मजबूर करता है। यहाँ के साहिल से बिल्कुल दूर साकत पानी मशरकी अफ्रीका के मुकाबले में काफी ज्यादा ठंडा है। बहरे ओकियानूस की तरफ से नामीबिया में चलने वाली हवाएं आमतौर पर मरतूब और सर्द होती हैं, लेकिन जब वो इंडियन ओशन से आने वाली मुखालिफ गर्म हवा का सामना करती हैं तो सर्द और ज्यादा मरतूब बहरे ओकियानूस की हवाएं इनके नीचे चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बारिश पैदा करने के बजाय मरतूब और सर्द बहरे ओकियानूस की हवाएं अक्सर घने बादल और धुंध बन जाती हैं। सहराए नमीब और इसी वजह से नामीबिया की साहली पट्टी कुरायर्स पर धुंध भरे मकामात में से एक है। यहाँ का साहिल आमतौर पर साल में 180 दिन से ज्यादा घनी धुंध के हालात का तजुर्बा करता है, जिसने इसे सदियों से मलाहों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन मकामात में से एक बना दिया है। बहरी जहाज जो कि धुंध में गुम हो जाते हैं या उलझ जाते हैं, वो यहाँ पर जमाना कदीम से ही गिरकर तबाह हो रहे हैं। ये अंदाजा लगाया गया है कि आज हर किस्म के मुख्तलिफ तारीखी अदवार से 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ जहाजों के मलबे हैं जो धुंध ज़दा नामीबिया की साहली पट्टी पर मौजूद है। ये सैकड़ों जंग आलूद और बोसीदा सोराख पूरे साहिल पर फैले हुए हैं। नामीबिया की साहली पट्टी को अक्सर इसके दूसरे मारूफ नाम स्केल्टन कोस्ट से भी जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ धुंध ही नहीं है जो स्केल्टन कोस्ट को इस पर जाने के लिए इतना खतरनाक बनाती है। ये भी हकीकत है कि ज्यादातर सुराख 2000 किलोमीटर खुले साहली पट्टी पर हैं। यहाँ स्केल्टन कोस्ट पर लूडारिड्स और वेल्विस बे 2 हकीकी शहर हैं। लूडारिड्स मसला ये है कि अगरचे ये इलाका पहले एक अच्छी कुदरती बंदरगाह की तरह नजर आता है, लेकिन वहाँ का पानी कम है और नीचे पत्थरों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जदीद दौर के बड़े कंटेनर वाले जहाजों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ वेल्विस बे को पूरे स्केल्टन कोस्ट के साथ वाहिद हकीकी काबिल इस्तेमाल कुदरती गहरे पानी की बंदरगाह के तौर पर छोड़ देता है और इसी वजह से ये नामीबिया की वाहिद हकीकी बंदरगाह और दारुल हुकूमत के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसमें बराह रास्त हाईवे और रेल रसाई है।
लेकिन इन दो इलाकों से बाहर बाकी साहिल तकरीबन मुकम्मल तौर पर किसी के लिए गैर आबाद है। और दूसरी वजह बहुत कम बारिश के साथ दरियाओं की नाकाबिले यकीन कमी है। पूरा सहरा तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंजर है, सतह पर मौजूद पानी के किसी भी जिस्म से। खित्ते के बेशतर दरिया ज़ेरे जमीन बहते हैं या साल के बेशतर हिस्से में खुश्क हो जाते हैं। सिर्फ दो दरिया हैं जो सहरा के वस्त से बहते हैं, जो कभी कभार समंदर तक पहुँचने का इंतजाम करते हैं, ओमारुरू। और इससे भी अहम बात यह है कि स्वाकोप जो कभी कभी वेल्विस बे के बिल्कुल शिमाल की तरफ बहता है। लेकिन इन दोनों दरियाओं के साथ मसला ये है कि इनका बहाव साल भर बेतरतीब रहता है और इनकी पेशगोई करना मुश्किल है और बाज़ मकामात पर वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। इसकी वजह से नमीबिया के तकरीबन पूरे हिस्से को अबूर करना ज़रात और पानी के हसूल को मुश्किल बनाता है। और यही वजह है कि नमीबिया की सिर्फ 1% जमीन को काबिल काश्त और काश्तकारी के लिए मौजू समझा जाता है। वाहिद दरिया जो तकनीकी तौर पर नमीबिया में है और साल भर मुसलसल समंदर में बहने का इंतजाम करता है, ऑरेंज दरिया है। वो दरिया जो जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी सरहद बनाता है। लेकिन दरियाए ऑरेंज एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इसके मुंह से सिर्फ 33 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर रैपिड्स और सैंड बार्स का एक सिलसिला मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये नमीबिया के अंदरूनी हिस्से में मजीद जाने के काबिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मुल्क की अक्सरियत के लिए पानी का काबिल अमल जरिया नहीं है और तिजारत और नकलो हमल के लिए भी मुश्किल बनाता है। खलासा ये कि नमीबिया की साहली पट्टी, जिसे स्केल्टन कोस्ट भी कहा जाता है, अपनी घनी धुंध और बहरी बंदरगाहों की कमी की वजह से जहाज रानी के लिए एक गद्दार जगह है। ये खित्ता पानी के ज़राए की कमी से भी दोचार है, जिसकी वजह से ज़रात और पानी का हसूल मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि जमीन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा काश्तकारी के लिए मौजू है। दरियाए ऑरेंज जो जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी सरहद बनाता है, वाहिद दरिया है जो मुसलसल समंदर में बहता है, लेकिन ये अपने महल्ले वकू और तेज रफ्तारी की वजह से मुल्क की अक्सरियत के लिए पानी का एक काबिल अमल जरिया नहीं है। एक लिहाज से अगरचा नमीबिया के पास अफ्रीका में 10वीं सबसे तवील साहली पट्टी है, ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर खुश्की से घिरे हुए मुल्क के तौर पर काम करती है। अगरचे ये खुशकिस्मत सैंड बार के लिए सिर्फ वाल्वस पे के मगरिब में ना होता, जो इसे एक काबिल इस्तेमाल बंदरगाह बनाता है, तो ये अमली तौर पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर लैंडलॉक हो जाता। सहराए नमीब इस वजह से कुर्रे अर्ज पर सबसे कम आबादी वाले और दूर दराज मकामात में से एक है। इसके बावजूद पिछली 1.5 सदी से लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि ये कुर्रे अर्ज के वसाइल से माला माल इलाकों में से एक है। ये सब 1866 में इस वक्त शुरू हुआ जब एक किसान को मौजूदा जनूबी अफ्रीका में दरियाए ऑरेंज की बुनियाद के आसपास अपने फार्म पर एक हीरा मिला। वही दरिया जो बिलाहिर बहरे ओकेनुस में बहता है और नमीबिया की जदीद दौर की जनूबी सरहद बनाता है। इस दरिया के नतीजे में किम्बरली डायमंड माइन के क़याम में हीरों का शदीद रश शुरू हुआ, जहां तकरीबन 50,000 कारकुन इस इलाके में चले गए और कई दहाइयों तक अपने चन्नों और बेलचों के साथ सुराख खोदने में सर्फ किया। इस सुराख के बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे गहरा हाथ से खोदा गया है और इससे कारकुनों ने तकरीबन 1 सदी तक 2700 किलोग्राम से ज्यादा मालियत के हीरे निकाले। किम्बरली माइन को कुर्राए अर्ज पर दरियाफ्त होने वाली हीरों की सबसे अमीर तरीन कान समझा जाता है। चंद साल बाद अपनी इब्तिदाई दरियाफ्त के बाद जर्मन सल्तनत ने जदीद दौर की नमीबिया को एक कॉलोनी के तौर पर संभाल लिया। सतह पर बज़ाहिर खाली नजर आने के बावजूद जर्मनों को यकीन था कि वो इसके नीचे कहीं भी इस तरह के अमीर हीरों के ज़खायर तलाश कर सकते हैं। जर्मन नौआबादकारों ने नमीबिया में हीरों की तलाश में कई दहाइयां गुजारी। इलाके के बेशतर मुकामी कबाइल को इनके खिलाफ मज़ामत करने पर कत्ल किया, जैसे कि नाम और हीरो। इनमें से तकरीबन 80,000 को 1904 और 1908 के दरमियान सिर्फ 4 साल के अरसे में कत्ल किया गया। ऐसे वाकयात जिनको जदीद जर्मन हुकूमत बिलाहिर 2021 में 1 सदी से ज्यादा अरसे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नस्ल कशी के तौर पर तस्लीम किया और जिनके लिए जर्मनी ने 1 बिलियन यूरो से ज्यादा मुआवजा अदा करने पर इत्तफाक किया। 1908 में जर्मनी अपने हीरे के शिकार के बारे में दुरुस्त थे क्योंकि सहराए नबीब के साथ वाला इलाका बिल्कुल हीरों से लदा हुआ था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से लोगों ने सोचा था। वो ज़ेरे ज़मीन नहीं पाए गए जैसे वो जनूबी अफ्रीका में किम्बरली में थे, लेकिन सहराए नबीब के टेलों की बदलती रेत के अंदर और लूडा रीड्स के करीब साहिल के दूसरे पार। ये बाद में सामने आएगा कि अगरचे स्केल्टन कोस्ट सतह पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंजर हो सकता है, लेकिन इसका साहिल भी हीरों से ढका हुआ है। मुमकिना तौर पर तमाम हीरों की इब्तिदा वस्ती जनूबी अफ्रीका के सैकड़ों किलोमीटर मशरिक की बुलंद सतह मर्तफा से हुई थी, लेकिन जुग्राफियाई वक्त के लाखों सालों में से 10 से ज्यादा ये हीरे आहिस्ता आहिस्ता दरियाए ऑरेंज में मिलेंगे और बहरे ओकियानूस में बह जाएंगे, जहां बेंगुएला करंट इन्हें ले जाएगा और इन सबको सहराए नबीब की साहली पट्टी के साथ या बराह रास्त इससे ऊपरी समुद्री सतह पर जमा कर देगा। जर्मनों ने धीरे धीरे ये सब कुछ समझ लिया और पहली जंग अजीम शुरू होने से पहले ही नमीबिया को हीरो की पैदावार करने वाली अपनी कॉलोनी में तब्दील कर दिया।
जहां जनूबी अफ्रीका ने हमला करके पूरी चीज पर कब्जा कर लिया। नमीबिया अगले 75 सालों तक जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्त हुकूमत के कब्जे में रहा। इसने 1990 में मुकम्मल आजादी हासिल की। इस तरह ये अफ्रीका में नौबादियाती दौर से आजाद मुल्क बनने वाला आखिरी मुल्क बना। जनूबी अफ्रीका के लिए नमीबिया पर कब्जा करना और कंट्रोल करना निस्बतन आसान था, क्योंकि इसके तमाम वसाइल के लिए वहाँ शायद ही कोई था। 1990 तक नमीबिया की आबादी सिर्फ 1.4 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म जनूबी अफ्रीकी जिन्होंने नस्ल परस्ती के पूरे दौर में मुल्क पर हुकूमत की और इन पर गलबा हासिल किया, इनकी तादाद अभी भी 5 मिलियन से ज्यादा है, जो कि नमीबिया की पूरी आबादी का 1 बड़ा 2 गुना है। नौबादियात और इस्तेहसाल की इस तारीख के बावजूद नमीबिया अपनी कुदरती वसाइल और मुनफरिद मनाजिर को महफूज रखने में कामयाब रहा है और सियाहत और महमजोई के लिए एक मकबूल मकाम बन गया है। सहराए नबीब और स्केल्टन कोस्ट अपनी खूबसूरती से लोगों को मशहूर और अपनी तरफ खींचते रहते हैं। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।